नमस्कार, बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसमें मैं आपको बताऊंगा सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की उस सुहागरात वाली रात की कहानी कि आखिरकार रिश्तों में हम किस तरीके से गिरते जा रहे हैं और रिश्ते कितने खराब होते जा रहे हैं। देव के साथ इस वक्त आप बने हुए हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपके रिश्ते संभालूं, आपके रिश्ते बचाऊं और आपको दुनिया में होने वाले रिश्तों के नाम पर जो क्राइम्स हैं उनसे मैं आपको आगाह करूं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी कोई आम नहीं है, उनकी कहानी पूरी दुनिया ने देखी है। सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को मौत के हवाले करा दिया, ऐसा राजा रघुवंशी के परिवार का कहना है। लेकिन आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आप मेरा वीडियो देखेंगे क्यों, सवाल पहले तो यह बनता है। देश में न जाने कितने बड़े बड़े पत्रकार हैं जो इस पर खबरें बना रहे हैं, लेकिन आपको मेरा ये वीडियो देखना चाहिए, जानना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि मैं यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं राजा रघुवंशी को लेकर के सोनम रघुवंशी का जो प्लान था वो कितना खतरनाक था, कितना मास्टर प्लान था। 11 मई को राजा रघुवंशी के साथ सोनम रघुवंशी शादी करती है और सोनम रघुवंशी शादी करने से पहले ही शायद अपने माइंड को पूरी तरीके से सेट कर चुकी थी कि किस तरीके से उसे राजा रघुवंशी को अपने से दूर रखना है, क्योंकि जो रात रहती है सुहाग रात, वो रात खास रात होती है और उसका इंतजार अक्सर कपल्स करते हैं। लेकिन बेचारे भोले भाले राजा रघुवंशी को क्या पता था एक मास्टर प्लान के तहत खतरनाक जो लड़की है वो उनके घर में आने वाली है। सोनम रघुवंशी को लेकर के राजा रघुवंशी ने पूरी तैयारियां कर रखी थी। वेट को सजाया गया था, गुलाब के फूल बिछाए गए थे और राजा रघुवंशी के घर में ही स्विमिंग पूल मौजूद था। इससे इस बात की साफ वो हो जाती है, तस्दीक हो जाती है कि जो राजा रघुवंशी है उसका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं धनढ़ परिवार है। एक अच्छे परिवार से वो लोग ताल्लुक रखते हैं, एक अच्छे परिवार से उनका संबंध था। लेकिन आखिरकार सोनम रघुवंशी ने जो रात थी उस रात क्या कुछ किया, ये कुछ बताने की आपको जरूरत है। आपको विस्तार से मैं पहले समझाता हूं। एक विशेष कार्यक्रम के तहत ये परिवार दोनों मिले थे और उसके तहत इन दोनों परिवारों ने खुशी खुशी शादी की थी और राजा रघुवंशी अपने परिवार में अपने भाभी के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस शादी को लेकर के काफी खुश नजर आ रहा था। लेकिन उस भोले भाले राजा रघुवंशी को पता नहीं था कि वो जिस लड़की से शादी करने वाला है, जिस सोनम रघुवंशी से वो शादी करके अपने ख्वाब सजा रहा है, वो ही उसकी मौत का कारण बनेगी। हुआ क्या, 11 मई को शादी होती है, धूमधाम से लाखों का खर्च किया गया और खूब धूमधाम से वो शादी निपटाई गई और उस शादी में जो तमाम चीजें हो सकती थी वो शादी की गई। जो एंकर्स थे या फिर डेकोरेशन इतनी भयानक तरीके से की गई थी, मतलब पूछिए मत, पूरा साजो सज्जा काफी अच्छी थी। अब दुल्हन घर पे आती है, लेकिन पूरी शादी में जो सोनम रघुवंशी ने किया था उसने किसी को तनिक भर भी महसूस नहीं होने दिया था कि उसके दिल में क्या चल रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है राजा रघुवंशी को लेकर के और किस तरीके से वो राजा रघुवंशी की जिंदगी को अब निगलने वाली है। निगलने वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसी लड़कियां किसी की सगी नहीं है। एक बेचारे उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया जिसका कोई दोष ही नहीं था। सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को बताया, जो सुहागरात वाली रात थी, बताया जाता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के दावे हैं कि पहले हम लोग गुवाहाटी चलेंगे, कामाख्या मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद ये सब कुछ किया जाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि जो राजा था वो बेचारा सोनम के प्रेम में इतना पागल था कि वो उस डायन के प्लान को नहीं समझ पाया और उसने हामी दे दी और उसने कहा कि ठीक है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चैट और भी सामने आया है जिसमें बताया जाता है कि जो राज है, राज को सोनम ने बताया था कि जब जब राजा उसके करीब आता है उसे खराब लगता है, उसे बुरा लगता है, उसे गुस्सा आता है और वो उसका खून खौल जाता है। इसके बाद सोनम रघुवंशी ने पूरे परिवार का दिल जीतने का एक नाटक जो किया था, उसी नाटक के तहत उसने राजा को पूरे तरीके से अपने जाल में फंसा लिया और बिना किसी विशेष प्लान के वो गुवाहाटी फिर उसको लेकर के चली गई और वहां जाकर के जो कुछ भी राजा के साथ हुआ वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। कहने का मतलब आप समझिए, बड़ा स्पष्ट है यहां पर कि राजा रघुवंशी को एक एज अ प्लानिंग सुहागरात वाली रात को भी रोका गया। उसके साथ वो सब कुछ सोनम रघुवंशी ने नहीं किया जो शायद एक पति पत्नी के बीच चीजें नजर आती हैं। यानी कहने का मतलब यह था कि राजा रघुवंशी को लेकर के पूरी तरीके से सोनम रघुवंशी का एक प्लान था जो सेट था और उस प्लान के तहत ही उसने राजा रघुवंशी को फंसाया था। और फिर राज और अपने कई साथियों के साथ मिलकर, कहा जा रहा है, शिलांग में उसे मौत के घाट उतार दिया। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की इस दर्दनाक कहानी और घटना के बाद आपके रोंगटे तो खड़े होंगे ही, ये बात तो तय है। रिश्तों की इस बदलती परिपाटी में आप क्या सोचते हैं? रिलेशनशिप की इस बदलती भाग दौड़ पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें, लेकिन आप अपनी राय देना भी जरूर रखिए।
अपनी राय दीजिए हमें। हमारी कोशिश है कि हम आपके रिश्ते संभालें। भाई स्पष्ट बात कर लीजिए, कहीं भी अगर आपका रिश्ता है, कहीं भी आपके रिश्ते हो रहे हैं, बड़ी क्लियर बात करिए, क्योंकि आज की जो दुनिया है, आज की जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं इस जाल में फंसा हुआ है, इस माया जाल में फंसा हुआ है, और भोले भाले लड़के या फिर लड़कियां मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। आखिरकार इस पर कोई बात करने से क्यों कतराता है? सोनम और राजा एक मतलब जरिया है इस बात का। एक बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, कोई एक पहला केस नहीं है, लेकिन आखिरकार आप इनको रोकेंगे कैसे, एक बड़ा सवाल है। मेरी कोशिश है कि रिश्तों में थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश है, चीजों को संभाला जाए, चीजों को बचाया जाए। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन सोनम रघुवंशी का पूरा मास्टर प्लान था जिसके तहत उसने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा।